जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मैथ कंसेप्ट कोचिंग। आज के इस क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। इट इज स्पेशल फॉर रेलवे, एसएससी, रेलवे में खास करके ग्रुप डी, इन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो देख रहे हैं टाइम एंड वर्क, इससे परफेक्ट 100% प्रत्येक सेट में, प्रत्येक एग्जाम में आ ही जाता है क्वेश्चन। ये ऐसा नहीं है कि फीका चले जाता है, ये परफेक्ट आता ही आता है। इसको आप छोड़ के इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अभी जो आप देख रहे हैं इसमें हम RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स बतलाने वाले हैं। कौन? RS अग्रवाल। देख लीजिए, यही RS अग्रवाल जो बुक आप देख रहे हैं, यही बुक है RS अग्रवाल का। इस बुक से हम टोटल क्वेश्चन A to Z टोटल क्वेश्चन बतलाएंगे। और ये बुक आप लोग अवश्य बनाते होंगे। ये बुक वही बुक है जिसमें एक भी क्वेश्चन आलतू फालतू नहीं है। जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन सिलेक्टेड है जो आपके लिए अति इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस बुक से हम टोटल क्वेश्चन बतलाएंगे। टोटल इसी बुक को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं टाइम एंड वर्क। ये ओनली फॉर कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए, ये 1 2 3 4 5 के स्टूडेंट के लिए फिलहाल नहीं है। हम ओनली फॉर कंपटीशन के लिए बतलाने जा रहे हैं। यूट्यूब पर तो हजारों लाखों चैनल है सर, और प्रत्येक चैनल आपको मैथमेटिक्स बतलाएगा। बहुत पे मैथमेटिक्स बतलाया जाता है, भिन्न भिन्न तरह से बतलाया जाता है, लेकिन सब में एक यूनिक है जो सब या तो किसी एक फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं, कोई ना कोई ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं हम किसी भी फार्मूला, किसी भी ट्रिक का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। बस 3 मूल मंत्र देंगे, उनमें से 2 मूल मंत्र आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, तीसरा एक नया बतलाने वाले हैं। और उनको जान लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मिस नहीं होगा। बस आप मेरे साथ कुछ समय 10-15 मिनट आप मेरे साथ बने रहे और आप 100% सबको सॉल्व कर पाएंगे। बस अब भागिएगा नहीं, अभी बस 10 से 15 मिनट मेरे साथ बने रहे। यदि आप कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तब नहीं, यदि आप कंपटीशन के स्टूडेंट नहीं है तो सर आपके लिए ये किसी का काम का चीज़ नहीं है, तब तो आप इस चैनल को हटाइए, दूसरा चैनल देखिए। ठीक है, ज़्यादा बकवास करने से अच्छा है डायरेक्ट हम चलते हैं विषय वस्तु पे। एक भी ट्रिक नहीं, बस 3 मूल मंत्र देते हैं। ट्रिक नहीं, इसको ट्रिक नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रिक हम उसको कहते हैं जो 1 या 2 सवाल पे लागू होता है। ये हम देते हैं मूल मंत्र। मूल मंत्र ऐसा है कि वो मूल मंत्र जो होगा आपका टोटल सवाल, जितना टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितना भी आएंगे क्वेश्चन, सबको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक ना। इनका मूल मंत्र, आइए इनका मूल मंत्र क्या है। तो सबसे पहला मूल मंत्र है टाइम एंड वर्क का, कुल मिला के 3 मूल मंत्र हम देंगे। सबसे पहला मूल मंत्र क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, एक भी मूल मंत्र छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहला मूल मंत्र कहिएगा, हम बतला रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम उसी ठो को पकड़ के चलेंगे। एक भी ट्रिक नहीं है, लेकिन आपका बहुत जल्दी कंसेप्ट के साथ साथ बहुत फास्टली में आपका सॉल्यूशन होने वाला है। सबसे पहला ये क्वेश्चन, सबसे पहला मूल मंत्र ये है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। 20 दिन में करता है। कितना दिन में करता है बाबू? 20 दिन में करता है। इसका 1 दिन का काम कितना होगा? 1 दिन का काम कहिएगा, ये बात तो सब आदमी जानते हैं, 1 दिन का काम 1/20 होगा। जी सर, मेरा मूल मंत्र यही था। ये सब आदमी जानते हैं, तो ये मूल मंत्र है, ये सब आदमी जानते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन नहीं जानते हैं। इनको कहाँ अप्लाई करें तो आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। चलिए हम बतलाएंगे इसका एप्लीकेशन भी। दूसरा मूल मंत्र, इसी को उल्टा कीजिए। यदि 1 दिन का काम 1/20 हो तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 20 दिन लगेगा। कैसे बाबू? जितना 1 दिन का जो काम था उसको उल्टा दिया, 1/20 था तो 20 दिन लगेगा, ठीक ना। ये दूसरा मूल मंत्र। और तीसरा मूल मंत्र जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम ये नहीं कहते कोई परिचित नहीं होंगे, परिचित होंगे, कुछ होंगे भी स्टूडेंट, कुछ नहीं भी होंगे, ये दोनों से तो सब आदमी वाकिफ़ हैं। तीसरा मूल मंत्र बतलाते हैं। वो मूल मंत्र क्या? ए एवं बी, कोई 2 पर्सन है, ए एवं बी किसी कार्य को 2 एवं 3 दिन में
3 दिन में करता है तो कार्य करने की क्षमता क्रमशः, ठीक ना। फिर से क्या ध्यान दीजिएगा, ए एवं बी किसी कार्य को 2 एवं 3 दिन में करता है। मतलब क्या, ए किसी काम को 2 दिन में करता है, बी किसी काम को 3 दिन में करता है, तो उन दोनों के काम करने की क्षमता उलट जाएगा, 3 एवं 2 होगा। मतलब बात समझ रहे हैं, 2 थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, आपको दिखाई देगा। फिर से तीनों मूल मंत्र को समझ जाइए। पहला दूसरा तो सब आदमी जानबे करते हैं, तीसरा मूल मंत्र पे फोकस करने जा रहे हैं। क्या, ए एवं बी किसी कार्य को 2 एवं 3 दिन में फिनिश करता है। मतलब ए किसी काम को 2 दिन में फिनिश करता है, बी किसी काम को 3 दिन में फिनिश करता है, तो उन दोनों का काम करने का क्षमता मतलब कैपेसिटी, ए और बी का काम करने का कैपेसिटी क्या होगा, तो जितना दिन, ये दिन जो है दिन को उल्टा देते हैं। मतलब ए 2 दिन में करता है, बी 3 दिन में करता है, तो इन दोनों को उल्टा दीजिए, अर्थात ए का क्षमता हो गया 3 और बी का क्षमता हो गया 2। मतलब दिन समय को उल्टा दीजिए, समय जो होगा इन दोनों समय को उल्टा दीजिए, तो आपका दोनों का क्षमता निकल जाता है। बस 3 मूल मंत्र को जानिए, आपका ये टाइम एंड वर्क का एक भी सवाल फीका नहीं जाएगा और समय से पहले बन जाएगा, ठीक ना। तो चलते इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, कैसे इनको यूज करते हैं, हम कोई ट्रिक उरिक नहीं देने जा रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट सिर्फ 3 मूल मंत्र और पूरा एक्सरसाइज खत्म, वो भी समय से पहले। आपका जितना एग्जामिनेशन में टाइम मिलता है उससे पहले हम आपको समाप्त करेंगे। चलते हैं अब एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, ज़रा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, देख रहे हैं क्वेश्चन को, फिर से देख लीजिए, रीड कीजिए क्वेश्चन को। देखिए इनको कैसे बनाते हैं, टाइम से पहले आपका 1-2 सवाल जो पहले बतलाएंगे, ये सब सवाल में हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे। क्यों ज़्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि आपको समझाना है। यदि 1-2 सवाल आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, फिर देखिएगा ये 2 सेकंड के अंदर कैसे बनता है, ठीक ना। तो आइए पहले समझाते हैं। पहला क्वेश्चन को देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन को रीड कीजिए और इनको देखिए बनाते कैसे, इनके प्रोसेस को देखिए। कहता है ए किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर सकता है। कितना दिन में, 12 दिन में। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, पहले इनको भी देख लीजिए। ए क्वेश्चन नंबर 1 ना है, 1 पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में फिनिश करता है। कितना दिन में फिनिश करता है, 12 दिन में। ए यहाँ हम लिखते हैं दिन, मतलब समय कितना दिन में फिनिश करता है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तथा बी की कार्य करने की क्षमता ए से 60% अधिक है। बी से 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब 2 प्रश्न आ गया, एक ए दूसरा कौन, बी। बी जो है ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। कौन अधिक कार्यकुशल है, बी। कितना अधिक है, 60% अधिक कार्यकुशल है। इसी कार्यकुशल को हम कहते हैं क्षमता। अभी जो पहले हम क्षमता की बात बोले हैं, ये ए बी का क्षमता 60% अधिक है। डायग्राम कैसे बनाते हैं, पहले जितना पर्सन है ए बी सी डी जितना है इसको यहाँ लिख लेंगे, दिन वाले को यहाँ लिख लेंगे। अगला एक क्षमता हम बनाएंगे, अगला एक कॉलम क्षमता का। किनका, क्षमता का। चलिए फिर से जरा क्वेश्चन को रीड कीजिए। ए किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर सकता है। ए की तुलना में बी का कार्य करने का क्षमता 60% अधिक है। बी 60% अधिक कार्यकुशल है। कितना अधिक है, 60% अधिक है। किससे, ए से। 60% अधिक का मतलब क्या, ए का कार्य करने का क्षमता 100, इसका कार्य करने का क्षमता 160। क्यों, क्योंकि ये 60% अधिक कार्यकुशल है। कौन है, बी। 60% अधिक कार्यकुशल है, तो इसका क्षमता 100, तो इसका क्षमता 160। तो बी उस काम को कितना दिन में करेगा, किनसे करवाना है, बी से। बी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पे कटम कुट्टा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप इस ऐसा पहले किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के इस रूप में ढाल लीजिए, तो आपका 95% सॉल्व। फिर से क्वेश्चन के अनुसार देखिए इससे कैसे बैठाते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी का कार्य करने की क्षमता ए से 60% अधिक था, तो ए का 100 तो बी का 160। अब देखिए निकालना क्या, बी कितना दिन में फिनिश करेगा, तो निकालते कैसे हैं जरा ध्यान से देखिए। आंसर बस 2 सेकंड का ही बात है, 2 सेकंड में ही बनेगा, तीसरा सेकंड नहीं जाएगा। इसमें आप चाहे तो क्षमता को काट भी सकते हैं, मतलब जो सरल अनुपात में ले सकते हैं, जितना से कट जाए, जो सरल से सरल जिस में कट जाए। आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, और चाहे तो नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं, किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कर लीजिएगा तो आपके सेहत के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक ना। आइए
दोनों को काट लीजिए, 0 0 समाप्त कर लीजिए, कट गया। कितना हो गया 10/8। ये और भी कट जाएगा, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8। क्षमता दोनों का कितना 5 8, इसका क्षमता 5, इसका क्षमता 8। अब करना क्या, हमें क्या निकालना है, बी कितना दिन में काम फिनिश करेगा। देखिए करते कैसे, इनको गुना कीजिए, इनसे भागा दीजिए, ठीक ना। फिर से इनको गुना कीजिए, इनसे भागा दीजिए। मतलब क्या, जिनका जो निकालना होता है उनको छोड़ दीजिए, ऊपर वाले दोनों को गुना कीजिए, नीचे वाले से भागा दीजिए, ये निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, तो 12 × 5/8, 12 पंचे 60/8 दिन, यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। काट कुट लीजिए, काटने का तो काट कुट लीजिए, 8 से भागा लगा दीजिए, जितना सा कट कुट गया वही आपका फाइनल आंसर हो गया। कितना 60/8। काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, 8 7 56, 4 7.1/2 दिन, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा रीड कीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करता है। कहिएगा सर इसका एक ट्रिक भी होता है। सर ट्रिक भी होता है वो आप अपने पास रखिए। सर ट्रिक से हमें नहीं मतलब, हम आपको कंसेप्ट के साथ साथ दोनों काम करने जा रहे हैं, ताकि ट्रिक अस्थाई नहीं होता, वो अस्थाई होता, कुछ दिन बाद आप भूल भी सकते हैं। हम कंसेप्ट बेसिस पे बतलाते हैं, वो भी 2 सेकंड में। चलिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फिर से देखिए। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है ना। इधर दिन हम थोड़ा पहले बोले, थोड़ा सा हम डिटेल से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, आपको आसानी से समझ में आए इसीलिए, ठीक ना। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। इसमें एक नया कॉलम हम जोड़ने जा रहे हैं, क्षमता का। देखिए बाबू, ये क्षमता कैसे निकालेंगे, क्षमता निकालने का आपको तरीका बतलाते हैं, ठीक ना। इससे पहले भी तीसरा मूल मंत्र हम बतलाए थे क्षमता का। क्या, दिन को उल्टा दीजिए वही क्षमता होता है। दिन को उल्टा दीजिए, 10 इसका 15 इसका, उल्टा दीजिए 15 ऊपर 10 नीचे, तो क्षमता बन जाएगा, ठीक ना। लेकिन अभी बोले थे इनको आप चाहे तो काट भी सकते हैं। चलिए उल्टा दीजिए, इसका क्षमता 15, इसका क्षमता 10 का क्या काम किया, सिर्फ उल्टा दिया है। ये ए 10 दिन में करता है काम, बी 15 दिन में काम करता है, और दोनों को उल्टा दिए, 15 ऊपर 10 नीचे, ये दोनों का क्या हो गया, क्षमता। क्षमता इससे पहले बड़ा सवाल में बोलिए, जो क्षमता को सरल अनुपात में ले लीजिए, छोटा अनुपात में लीजिए। ले लीजिएगा फ्री बनेगा, नहीं लीजिएगा फ्री बनेगा, लेकिन ले लीजिएगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। इसको सरल रूप में काटिए, 3 से कट रहा है दोनों, 3 5 से नहीं कट रहा, 5 3 15, अब 5 दूना 10। ऊपर वाला का क्षमता 3, नीचे वाला का क्षमता 2। हमको काम किससे करवाना है, जरा सवाल को फिर से रीड कीजिए। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। ये नहीं कह रहा है, ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों को उल्टा दिए, दोनों का क्षमता हो गया। अब दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, जिससे काम करवाना है उसका क्षमता निकालना पड़ेगा। ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 2, तो ए प्लस बी का क्षमता कितना, 3 2 5, ठीक ना। देखिए दोनों का क्षमता कैसे निकाले, पहला सवाल है, स्टार्टिंग है, इसीलिए हम थोड़ा अस्थिर से बतला रहे हैं, ठीक ना। फिर से ए का क्षमता निकालिए तो कितना 3, बी का क्षमता 2, ए प्लस बी का क्षमता कितना, दोनों को जोड़ लिए कितना हो गया 5, दोनों का क्षमता 5। हमें निकालना है क्या, ए प्लस बी कितना दिन में करेगा। जरा इस सवाल को देखिए, 2 क्षमता वाला कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। 2 क्षमता वाला कितना दिन में काम फिनिश कर रहा है, 15 दिन में। तो 5 क्षमता वाला कितना दिन में करेगा। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को गुना कीजिए, इससे भागा दीजिए, कितना गुना कीजिएगा, ये निकल जाए कितना दिन में करेगा, 15 गुना 2/5, 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 3 दूना 6 दिन, 6 दिन में फिनिश करेगा, ठीक ना। जरा फिर से ध्यान दीजिए क्या किया है, बस आपको करना इतना ही है। समझिए कितना, 2 सेकंड से ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। शुरू है, हमको ज़्यादा डिटेल करना पड़ता ताकि आप आसानी से समझ जाए, ठीक ना। चलिए ए प्लस बी से काम करवाना था, तो ए प्लस बी काम क्षमता निकाल लिए, 5 निकल गया। अब 2 क्षमता वाला 15 दिन में, अब तो 5 क्षमता वाला कितना दिन में। इन दोनों को गुना किए, निचल का वाला से भागा दे दिए, ये निकल गया। यदि इनको नहीं लेते, ऊपर दोनों वाले को लेते तो फिर भी बनता, 3 क्षमता वाला 10 दिन में, तो 5 क्षमता वाला कितना। इन दोनों को गुना करते, इससे भागा करते, फिर भी मेरा बनता। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम निचल के पे बनाएंगे, ऊपर का पर भी आप बना सकते हो, कोई आपत्ति नहीं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा गौर से देखिए, देखे ऐसा बात नहीं कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग से नहीं बनेगा,
ट्रिक से भी बनेगा, ठीक ना। लेकिन हम बार बार ट्रिक नहीं बतलाने वाले हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए। क्या कहता है? ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उस काम को अकेले 20 दिन में कर सकता है, तो ए उस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक ना। जितना जितना क्वेश्चन है उसको जैसा एक और सांकेतिक रूप में लिख लीजिए, फिर आप आसानी से बना लेंगे। ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में, ए प्लस बी उस काम को, ए प्लस बी दोनों मिलकर 15 दिन में काम फिनिश करता है, बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। ये ना आपका सवाल है, शॉर्टकट में लिख लिए। क्या लिख लिए? क्वेश्चन को देखिए और इसको मिलाइए। ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उस काम को अकेले 20 दिन में करता है, तो ए उस काम को कितना दिन में करेगा। ट्रिक पे चाहिएगा तो सॉरी बनेगा, लेकिन हम कंसेप्ट बतला रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा से बड़ा सवाल सब इसी पे बनेगा, दूसरा कोई हम मूल मंत्र पे नहीं जा रहे, बस 3 जो मूल मंत्र बतलाए हैं उसी पे बनेगा। आइए पहले क्षमता निकालते हैं। क्षमता कैसे बोले निकालने के लिए? दोनों को उल्टा दीजिए, क्षमता बन जाएगा। 20 ऊपर में डालिए, 15 नीचे में डालिए, दोनों का क्षमता निकल गया। ए प्लस बी का क्षमता 20, बी का क्षमता 15, कट रहा 5 से काट दीजिए, 5 चौका 20, 5 तिया 15, ठीक ना। जरा ध्यान दीजिए, हमसे किससे काम करवाना है? ए से काम करवाना है। ए उस काम को कितना दिन में करेगा, तो जिससे काम करवाना है उसका क्षमता निकालना पड़ेगा, ठीक ना। ए प्लस बी दोनों पर्सन का क्षमता है 4, ए प्लस बी दोनों आदमी का क्षमता है 4, और बी का अकेला क्षमता है कितना 3, तो ए का क्षमता कितना, ये दोनों का क्षमता 4, बी का क्षमता 3, तो ए का क्षमता कितना, तो दोनों में से ये दोनों का क्षमता, उसमें से बी का क्षमता घटा लीजिए, मतलब 4 में से 3 घटा लीजिए, ए का क्षमता कितना 1, 4 में से 3 घटा लीजिए, कितना हो गया 1। अब ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? कैसे बोले थे, ये कैसे निकलेगा? दोनों को गुना कीजिए, 3 क्षमता वाला 20 दिन में, तो 1 क्षमता वाला कितना दिन में, दोनों को गुना कीजिए, इससे भागा दीजिए। 20 गुना 3, 20 गुना 3 बटे 1 बराबर कितना 60 दिन, ठीक ना। फाइनल देखिए एकदम बन तो जाता आसान से, इसमें करना क्या पड़ता है ध्यान दीजिएगा। इसको आप ए और बी मतलब इस डायग्राम के रूप में डाल लीजिएगा। पहले जो पर्सन है उसको वहाँ लिखिएगा, दिन को लिखिएगा, अगला लाइन उसका क्षमता होगा, और जिससे काम करवाना है वहाँ कटम कुटा कितना दिन में करेगा, तो कटम कुटा डाल दिए। उसको कैसे निकालते हैं, तो उसका क्षमता निकाल लीजिए, फिर दोनों को गुना करके इससे भागा, चाहे इन्हीं दोनों को गुना कर दीजिए, इससे भागा, आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पे जरा रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़े, फिर से पढ़िए, पढ़े, याद है। अब ट्रिक पे नहीं बनेगा, जो बोल रहे थे ट्रिक पे बनेगा। 2 और 3 नंबर तो ट्रिक पे आपको आ जाता, लेकिन ये अब ट्रिक पे नहीं आएगा, ठीक ना। वो जो करते थे ए प्लस बी बाय ए इंटू बी बाय ए प्लस बी, उस पर बनने वाला नहीं है। हम ट्रिक का चर्चा बाबू नहीं कर रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं कंसेप्ट पे। क्वेश्चन को ठीक से पढ़े, तो आइए उन्हीं को बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए। इसमें 2 पर्सन है, कौन कौन? तपस और मिहिर। कौन कौन है? तपस। तपस को हम लिखते हैं टी से, मिहिर को लिखते हैं एम से, ठीक ना। क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहा। कहता तपस मिहिर से 2 गुना गति से काम करता है। तपस मिहिर से 2 गुना गति से काम करता है। तपस जो है मिहिर से 2 गुना गति से काम करता है। ये गति जो है गति ही क्षमता हुआ, ठीक ना। तो तपस मिहिर से 2 गुना गति से काम करता है। कौन 2 गुना गति से काम करता है? तपस। ये 2 गुना गति से काम करता है, ये 1 गति से काम करता है, मतलब उसका क्षमता 2, इसका क्षमता 1। 2 गुना गति से मतलब 1 तो 2, यदि इसको 5 मानते तो उसको 10 मानते, काट के तो फिर सरल अनुपात में आता ही, ठीक ना। इसका क्षमता 1, उसका क्षमता 2। देखिए काम करने की क्षमता, काम करने का गति, काम करने का चाल, टोटल कुछ जो है क्षमता ही हुआ, ठीक ना। तो ये वर्ड का चेंज है, लेकिन अर्थ को आप लेके चलिए, ठीक ना। क्या कहता है क्वेश्चन? तपस मिहिर से 2 गुना गति से काम करता है, और दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में फिनिश करता है। दोनों मिलकर कौन कौन? तपस प्लस मिहिर दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है। कौन कौन? तपस मिहिर दोनों मिलकर कितना दिन में काम करता है? 12 दिन में करता है। तो कहता है तपस उस काम को कितना दिन में करेगा। तपस का निकालना दिन, जो तपस अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, जो निकालने का था उसको हम कटम कुटा दे दिए, ठीक ना। अब देखिए कैसे बनाते हैं। तपस का क्षमता कितना? 2, मिहिर का क्षमता 1, यहाँ दोनों मिलकर 12 दिन में, तो दोनों का क्षमता निकाल लीजिए। दोनों का क्षमता कितना? 2 1 3। हमें निकालना क्या है ये। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें करते क्या थे। ये दोनों लाइन तो फुलफिल नहीं है, नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। ये लाइन दोनों फुलफिल नहीं है, ये दोनों फुलफिल है, ठीक ना। हमें ये निकालना है, तो इन दोनों को गुना कीजिए, इससे भागा दे दीजिए,
ठीक ना। है बीचल का छोड़ दीजिए, जो फुलफिल नहीं है उसको हटा दीजिए, समझिए बीच वाला लाइन नहीं है। तो करना क्या होता है, दोनों को आपस में गुना करना होता है, जिसका निकालना होता है उनके बगल वाले से भागा देना होता है, ठीक ना। जिनका निकालना है उनके बगल वाले से भागा देना, तो इन दोनों को गुना कीजिए, उनसे भागा दीजिए। सब बार हम यही काम करते हैं, जरा समझिए ना, यही लाइन ऊपर रहता वही लाइन नीचे रहता, क्या करते थे, इन दोनों को गुना करते थे, इससे भागा देते थे तो ये निकल जाता। तो ये कैसे निकलेगा, इन दोनों को गुना करेंगे, 12 गुना 3 2 से भागा, 2 से काट दीजिए 6, छतरी के 18 दिन में। कौन 18 दिन में काम फिनिश करेगा, तपस। तपस कितना दिन में उस काम को फाइनल करेगा, 18 दिन में, ठीक ना। सिर्फ डायग्राम पे यदि चले गया तो बन जाएगा आसानी से, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पे, ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़े, फिर से पढ़ लीजिए। क्या कहता है, कहता है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी ने इस पर 10 दिन काम करके चला गया, शेष काम को एक कितना दिन में करेगा, ठीक ना। तो आप एक बात माइंड में एडजस्ट कर लीजिए, ठीक ना। क्या, यदि हम अभी जो बतलाया, आपका 3 मूल मंत्र बतलाए थे, पहला दूसरा तीसरा, अभी तक जो भी क्वेश्चन बतलाए हैं वो तीसरा मूल मंत्र पे बतलाए थे। पहला दूसरा का हमने उपयोग नहीं किया, अब हम पहला दूसरा का उपयोग करने वाले हैं। तो आप याद रखिएगा, कब तीसरा लगाएंगे, कब पहला दूसरा लगाएंगे, ठीक ना। तो जब कोई काम बीच में आधा छोड़कर भाग जाए, जब कभी भी वैसा क्वेश्चन आए जिसमें कोई भी पर्सन काम आधा किया, आधा करने के बाद छोड़ के भाग के चला गया, तो जब कोई भी पर्सन काम आधा छोड़ के चला जाए तो हम पहला और दूसरा मूल मंत्र लगाएंगे। जब शुरू से लेकर अंत तक काम किया है तब पहला वाला तीसरा वाला मूल मंत्र लगेगा, वो क्षमता वाला। क्षमता का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई भी पर्सन काम शुरू से अंत तक किया। यदि कोई भी पर्सन बीच में काम छोड़कर चला गया है तो हम क्षमता का प्रयोग नहीं करेंगे। इस सवाल में हम क्षमता का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, क्षमता तो डिलीट हो जाओ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन को डायग्राम पे बैठाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक ना। कौन कौन, ए 18 दिन में काम फिनिश करता है, बी 15 दिन में काम फिनिश करता है। अब इसमें कहता है क्या, बी 10 दिन काम करके भाग गया, बी काम छोड़कर चला गया। जब काम छोड़कर भाग जाए तो हम क्षमता नहीं लिखेंगे, तब हम एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम, कितना दिन का काम, एक दिन का काम। ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/18। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15, ठीक ना। देखिए एक दिन का काम निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या, 1/18, 18 था तो 1/18, ये 15 था तो 1/15, एक दिन का काम निकाल लिए। अब क्या कहता है, अभी तो क्वेश्चन हम ऊपर वाला एक लाइन पढ़े तो उसी को हम लिखें। क्या, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, बी कुछ दिन काम करके भाग गया, तो एक दिन का पहले काम निकाल लिया। अब कहता है बी ने इस पर 10 दिन काम किया, शेष काम को एक कितना दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन है, बी कितना दिन काम किया, इस पर 10 दिन काम किया, बी एक दिन में इतना काम करता है। कहता है बी 10 दिन काम किया, शेष काम छोड़कर भाग गया, तो शेष काम को एक कितना दिन में करेगा, ये नहीं पूछ रहा है। शेष काम एक कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, तो उस दिन को हम मान लेते हैं x दिन में करेगा। सपोज क्या कर लिया, x दिन में करेगा, ठीक ना। चलिए बी कितना दिन तक काम किया, 10 दिन। 10 दिन में ये कितना काम करेगा, एक दिन में 1/15, तो 10 दिन में ये कितना काम करेगा, 10/15। और एक कितना दिन काम किया, हम सपोज कर लिए शेष काम को x दिन में पूरा किया। एक दिन का काम इतना, x दिन तक ये भी काम किया बेचारा, तो इसका x/18। एक दिन का काम 1/18, x दिन का काम x/18। बी ने 10 दिन काम किया तो 10/15। ए शेष काम को x दिन में फिनिश करता है तो x/18। दोनों का काम मिला दे तो मेरा एक काम फिनिश हो जाएगा, तो दोनों बराबर 1। अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों का एलसीएम 15 और 18 का लघुत्तम, 15 और 18 का लघुत्तम कितना, 90। 15 × 6 = 90, 60 प्लस 18 95, 5x बराबर इधर 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 60 प्लस 5x बराबर 90, या x बराबर 60 घटा दीजिए कितना हो गया, 30/5। काट के 6 दिन में। शेष काम को एक कितना दिन में करेगा, 6 दिन में। x किसको माने थे, ए शेष काम को कितना दिन में करेगा, तो कितना दिन में काम किया, 6 दिन में।
देखिए है क्या बाबू, अभी आपको लगता होगा जो हम बहुत ज़्यादा समय लेके बनाए, नहीं बाबू, हमको आपको बताना है, इसीलिए हम थोड़ा डिटेल से बतलाते हैं। ज़रा गौर कीजिए, इसको यदि आप ही को खुद बनाने का होता तो जितना हम बके इतना बकने का जरूरी नहीं था। आप डायरेक्ट ये 18 दिन में 15 दिन में डायरेक्ट करते 1/15 1/18, ऊपर का काम कर वो नहीं करते। ये 10 दिन तक काम किया तो मतलब सिर्फ इतना ठो करते बना लेते हैं, तो वही 2 से 4 सेकंड के अंदर आपका काम फिनिश हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, लेकिन 6 का आज नहीं, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मतलब बेसिक कुछ बतलाना पड़ गया था, इसीलिए मतलब क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम अगले क्लास में बतलाएंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, हम कल मिलेंगे फिर इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए जय हिंद।